हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर माइंड टैरो। और ये रीडिंग है जून की 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जून एंड लव के मैटर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द लेडी, Six of Wands, Seven of Cups, Seven of Star, and the Burning Tower. So, आप लेडी हैं यहाँ पे। I mean, आप किसी का वेट कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं स्कॉर्पियंस। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है और आप चूंकि इनसे इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं, पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके लिए खुद पे वर्क करना ज़रूरी है। ये आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, पर अकेलेपन से बाहर आइए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि आपके बहुत सारे वेल विशर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आपकी परवाह है, जो आपसे प्यार करते हैं एंड कोई ऐसा हो सकता है जो आपको इस सिचुएशन में गाइड कर सकता है। इस पर्सन के विजडम को यूज़ कीजिए, इनकी बात को सुनिए। ये आपके परिवार में ही कोई एल्डर मेंबर हो सकता है जो आपको बता सके कि आपकी सिचुएशन में आगे क्या करना है एंड ये पर्सन आपको सही रास्ता दिखा रहा है। ये पर्सन यूनिवर्स का मैसेंजर है। ओके, ये जो भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, आप ये समझिए कि यूनिवर्स ही आपसे करने को कह रहा है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स के साथ भ्रम से बाहर आइए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप खुद को जज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, जस्ट बिकॉज ये पर्सन कुछ और चूज़ कर रहा है या इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है या इनकी चॉइस कुछ और है। आप कहीं से भी कम नहीं हो जाते। शायद आपको कॉन्टिन्यूसली ये लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है, इसीलिए ये पर्सन आपसे इतना खफा है या इस रिलेशनशिप से ऊब चुका है या आपसे दूर चला गया है। पर सच ये है कि ये पर्सन आपको ऐसा महसूस करवाना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी एंड आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, ताकि वो अपने ब्लेम से बच सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके और वीक ना दिखें कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे स्कॉर्पियंस ये बात समझना ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं वो इल्यूजन है। अपने आप को दोबारा खोजिए। बर्निंग टावर के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए जिनका अब कोई मतलब नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से स्टक हो सकते हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में बांधे हुई है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कोई वादा किया और आप उसे भूल नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें फिर से वर्क कर सकती हैं। डेफिनेटली चीज़ें फिर से वर्क कर सकती हैं आप में से कुछ केसेस में, बट फिर भी स्कॉर्पियंस आपको सोचने की ज़रूरत है कि एक पर्सन जो आपको बार बार इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है जहां आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं
क्या आप उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डरिए मत उन चीज़ों को अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट करने से जो आपको एक्चुअली हार्म कर रही हैं, आपका एडवांटेज ले रही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ स्कॉर्पियंस, आपको बस मौका देने की ज़रूरत है, फिर आपको ये अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कौन हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे केसेस में कोई नया आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। ये फूल देख रहे हैं आप, ये आपको ऑफर किया जा रहा है। कोई नया आपसे कह सकता है कि स्कॉर्पियंस, मुझे तो आपके जैसा ही कोई चाहिए था, या मैं हमेशा से ये इंतज़ार कर रहा था, कर रही थी कि कब मुझे मौका मिलेगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। यूनिवर्स आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये फूल डेफिनेटली एक्सेप्ट कीजिए, पर अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानिए। जस्ट बिकॉज एक पर्सन ने आपसे कुछ कह दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वही हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Wands, Three of Wands, Initiate, the Pope, and Ten of Swords। तो हमारे पास कार्ड है इनिशिएट का। वक्त है एक नई शुरुआत करने का अपने लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वक्त से एक पॉइंट पे रुके हुए हैं एंड अब ये टाइम है मूव करने का, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए एक ब्लेसिंग वेट कर रही है स्कॉर्पियंस। ओके, एंड आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे हम इस ब्लेसिंग का क्या करेंगे जब ये पर्सन ही हमारे पास नहीं है। पर एनर्जीज चेंज होंगी आपकी भी एंड बाकी सारी चीज़ों की भी। आप ये समझेंगे कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कितना ज़रूरी था एंड एक्चुअली में जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वक्त है कुछ सीरियस करने का। ये कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है। अगर आप मूव ऑन नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ नया फॉलो कीजिए। हो सकता है आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, कोई नई ट्रेनिंग, नया कोर्स, नई जॉब, नई स्टडीज़, कुछ भी ऐसा जो कमिटमेंट चाहता है एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली ये रियलाइज़ करवाएगी कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। आपको इस तरह से होप लूज करने की ज़रूरत नहीं। 10 ऑफ स्टार्स है। 10 ऑफ स्टार्स के साथ अभी आप फील कर रहे हो सकते हैं कि लाइफ में कोई चीज़ मायने नहीं रखती या कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही एंड चीज़ें कभी चेंज ही नहीं होंगी। पर पोप का कार्ड आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ को वहीं ले जा रहा है जहाँ उसे होना चाहिए। आप सारी चीज़ें नहीं जान सकते एक बार में, इसीलिए किसी भी चीज़ को जज मत कीजिए। जो चीज़ वो आपको डिनाई कर रहा है वो भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है। चलिए देखते हैं आपके लिए औरत का मैसेज क्या है। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज खींचिए। इस पर्सन को ये पता होना चाहिए कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं या क्या नहीं। इस पर्सन को ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप बस देते नहीं जा सकते, आपको मिलना भी चाहिए। आपका लव जो है वो रेसिप्रोकेट होना चाहिए एंड
टैरो आपसे कह रहा है कि श्योर कीजिए कि यहाँ पे एक बैलेंस हो। तो ये है रीडिंग जून की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।